वही देश इस समय भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि बैठकर बात कर लो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और ये उस बारे में बात होने जा रही है जिससे पाकिस्तान का व्यापार बढ़ सके। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखो, खबर सामने आ रही है। इस बड़े फायदे के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाए शहबाज शरीफ, बोले पूरी विनम्रता के साथ बैठकर बातचीत कर लेते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार 28 मई 2025 को भारत के साथ बातचीत करने की अपनी इच्छा दोहराते हुए कहा कि दोनों पक्षों को साथ बैठकर कश्मीर, पानी और आतंकवाद सहित सभी मुद्दों का समाधान करना चाहिए और युद्ध में कुछ नहीं रखा। शरीफ ने यह टिप्पणी अजरबैजान के लाचिन में पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए की है, क्योंकि उसे अब लगने लगा है कि पाकिस्तान भारत के सामने कमज़ोर पड़ गया है। वहीं अगर अजरबैजान और टर्की भी उसका साथ देते हैं तो भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति रजब तय्यप एर्दोआन और इल्हाम अलीयेव भी शामिल थे, जो अजरबैजान और टर्की के राष्ट्रपति हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत पर जोर देने का शहबाज का यह इस हफ्ते का दूसरा बयान था। शरीफ ने तेहरान में 26 मई 2025 को कहा था कि वह सभी विवादों को हल करने के लिए भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह पाकिस्तान के साथ केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बात करेगा, इससे आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। शहबाज शरीफ बोले, हमें शांति के लिए साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए, इसी में भलाई है। डॉन अखबार ने लाचिन में त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में शरीफ के हवाले से कहा है कि हमें शांति के लिए साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है और उन्हें बातचीत के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी विनम्रता से कहा कि हम क्षेत्र में शांति चाहते हैं, इसके लिए उन मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए जिन पर तत्काल ध्यान देने और सौहार्दपूर्ण समाधान की आवश्यकता है। यह मुद्दा है कश्मीर, जो संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार और कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार है। अब इस प्रकार हम जान सकते हैं कि जो देश कल तक खून की नदियां बहाने की बात कर रहा था, आज वो लाइन पर आ गया और भारत से विनम्रतापूर्ण बातचीत करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे इस समय अब लगने लगा है कि अगर अजरबैजान और टर्की के साथ और देश भी हमारा साथ देते हैं तो हम भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।